सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद के इस इलाके में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पर काम तेजी से चल रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो फेंसिंग बनाने का काम चल रहा है, इसके लिए सबसे ज्यादा जो लंबाई मुर्शिदाबाद में फेंसिंग बनाने का जो पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ था, पिछली सरकारें यहां पर जमीन नहीं दे रही थी, लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद यहां मुर्शिदाबाद के इलाके में करीब 45 किलोमीटर लंबी फेंसिंग, स्मार्ट फेंसिंग जो है वो बनाई जा रही है, जिसमें 337 एकड़ जमीन जो है वो पूरी तरीके से दी गई है। बीएसएफ की निगरानी में यहां पर ये स्मार्ट फेंसिंग बनाया जा रहा है। मकसद ये है कि सीमा के उस पार से, यानी कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती थी, उसको पूरी तरीके से रोका जाए। इसके साथ ही स्मगलिंग का एक बड़ा रास्ता इस पूरे रास्ते के जरिए होता था मुर्शिदाबाद से, उसको रोकने के लिए बड़ा प्रयास बीएसएफ के द्वारा लगातार किया जा रहा है और इस तरीके से यहां पर ग्राउंड पर खुदाई चल रही है और नई फेंसिंग बनाने का काम लगातार यहां पर किया जा रहा है। स्थिति स्पष्ट है कि अलग अलग जगहों पर ऐसे ही जो जिले हैं पश्चिम बंगाल के, उन जिलों को पूरी तरीके से जमीन राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसमें बीएसएफ जो है अब फेंसिंग बनाने का काम तेजी से कर रही है। अभी इस वक्त मैं मुर्शिदाबाद के 0 पॉइंट बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मौजूद हूं, जो कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर है और यहां से कुछ ही दूरी पर बांग्लादेश मौजूद है। यहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पहले फेंसिंग यहां पर नहीं थी। कई राजनीतिक कारणों की वजह से इस पूरे इलाके में फेंसिंग का निर्माण नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब लगातार इस पूरे इलाके में फेंसिंग जो है वो बनाई जा रही है। यहां आप ग्राउंड जीरो पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। जो लोग हैं, यहां भारत का गांव है इस तरफ और दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश का गांव है। भारत के गांव के लोग क्या सोचते हैं जब यहां पर नई फेंसिंग बनाई जा रही है और किस तरीके से यहां पर इसका निर्माण चल रहा है। जमीन आवंटित कर दी गई है, नई फेंसिंग मुर्शिदाबाद इलाके में बन रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा घुसपैठ होती थी, खतरा बहुत रहता था। अब इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? अभी बहुत अच्छा तरीके से देख रहा हूँ। हम लोग गांव वाला बहुत खुश है। तारका जितना फेंसिंग होगा उसलिए गांव वाला का भी सुविधा है। हमारा फसल, हमारा इंडियन जो जमीन है वो सुरक्षित रहेगा और हम लोग गांव वाला भी सुरक्षित रहेगा। और उसका साथ साथ जो रास्ता बन रहा है वो रास्ता भी हमका चलना फिरने के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा। पहले क्या दिक्कत होती थी जब फेंसिंग नहीं थी, तो अब किस तरीके की दिक्कत होती थी पहले, अब क्या चेंज दिख रहा है? पहले मुश्किल तो था। इधर बांग्लादेशी बंदा घुसपैठ करते थे, हमारे गांव में आते थे और चोरी छपाई कुछ हमारा चीज चुरा के लेके जाता था, फसल भी चुरा के लेके जाता था। अब भी जब तार काटा बन जाएगा तब हम लोग को तो सुख शांति से रहेगा और बिना टेंशन भी, हमारे गाँव वाले का कोई टेंशन दिक्कत भी नहीं रहेगा। इनका ये कहना है कि पहले तारबंदी नहीं थी, इस वजह से यहाँ से घुसपैठ होती थी, लोग आकर के चोरी करके यहाँ से बांग्लादेश की तरफ चले जाते थे। जैसा कि हमने 0 पॉइंट से ये दिखाया कि किस तरीके से एकदम नजदीक जो है गांव है बांग्लादेश का और इधर जो है भारत का गांव है। ऐसे में इन लोगों को काफी दिक्कतें होती थी। एक जो घुसपैठ होती थी उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हो? नई फेंसिंग बन रही है जी, तो जिस तरीके से इनका ये कहना है कि बांग्लादेश की तरफ से इनकी फसल काट ले जाते थे, ये सारी चीजें, अब नई फेंसिंग बनने से काफी फायदा हो रहा है। दरअसल राज्य सरकार के द्वारा जमीन दी गई, बीएसएफ तेजी से काम कर रहा है और बीएसएफ का यही कहना है कि 0 घुसपैठ, यानी कि घुसपैठ का द एंड जो है वो यहां से किया जाएगा और किसी भी तरीके से जो बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ होती थी उसको रोका जाएगा और कोई भी शख्स भारत के अंदर घुस नहीं सकता है, क्योंकि कोशिश यही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कि भारत के अंदर आकर के अलग अलग राज्यों में फैल जाते हैं, जिससे कि भारत के डेमोग्राफिक चेंजेस भी हो रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के अब सख्त कदम बॉर्डर से उठाए जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद से कैमरामैन पवन के साथ जितेंद्र सिंह,